Assalamualaikum. How are you, friends? Is today I start the usage of verb. आज जबकि हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ब की यूजेज, लेक्चर नंबर 27 है, 27th लेक्चर है, यानी कि वर्ब की यूजेज ऑफ वर्ब। तो आज हम वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ब से रिलेटेड ही, ठीक है। सपोज ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर 1 इसको कर रहे हैं कि ये इंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, ड्राइव, एक्सर्ट, अवेल, प्राइड, एब्सेंट, ड्रिंक, ओवरस्लीप, रिवेंज, प्रेजेंट, एटसेट्रा। ये जो भी वर्ड्स हैं जैसे कि इंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, ड्राइव, एक्सर्ट, अवेल, प्राइड, एब्सेंट, ड्रिंक, ओवरस्लीप, रिवेंज, प्रेजेंट, एटसेट्रा, अगरचे ये वर्ड्स एज अ ट्रांजिटिव वर्ब तौर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसी सेंटेंस में रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होना ज़रूरी है, लाजमन है। इट इज़ अ कंपल्सरी, मैंडेटरी कि अगर ये सारे वर्ड्स, इफ़ दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज अ ट्रांजिटिव वर्ब इन एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, देन देयर इज़ अ नेसेसरी टू यूज़ अ रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दीज वर्ड्स। तो इन वर्ड्स के बाद हमें ट्रांजिट रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना वो कंपलसरी हो जाता है कि इनके बाद हम वो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएं अगर दीज वर्ड्स आर यूजिंग एज अ ट्रांजिटिव वर्ब। सपोज करें ही enjoyed from the meeting। सपोज करें ये सेंटेंस है, दे एब्सेंट फ्रॉम द क्लास और स्कूल, ठीक है। यानी कि ही इंजॉयड फ्रॉम द मीटिंग, या कि दे एब्सेंट और रिमेन एब्सेंट, ओके, एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। तो दे एब्सेंट और इंजॉय फ्रॉम द मीटिंग और फ्रॉम द क्लास। तो हेयर, तो यहाँ पे ये ज़ाहिर होता है कि हेयर दीज वर्ब्स यूज्ड एज अ ट्रांजिटिव वर्ब, तो इन वर्ड्स के बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना लाजमी है, अदरवाइज सेंटेंस विल बी रॉन्ग। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे ही इंजॉयड हिमसेल्फ, उसके बाद है दे एब्सेंट देमसेल्व्स फ्रॉम दी क्लास। तो यहाँ पे अगर हिमसेल्फ या देमसेल्व्स ये जो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर नहीं लगाएंगे, देन द सेंटेंस विल बी रॉन्ग, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 ये हो गया इसमें इंजॉय वाला। उसके बाद ये लिखा हुआ है नंबर 2, इसको करते हैं कि जेरेंड इफ प्रिसीडेड बाय प्रोनाउन, ठीक है। सपोज ही एम्फसाइज्ड मी गोइंग देयर। इसमें ये लिखा हुआ है कि जेरेंड इफ प्रिसीडेड बाय प्रोनाउन, तो वो जेरेंड यानी जेरेंड उससे पहले सपोज करें कोई प्रोनाउन लगा हुआ है, देन दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन पॉजिटिव, तो वहाँ पे उस प्रोनाउन का पॉजिटिव केस होना लाजमी है। यानी कि यहाँ पे देखें ही एम्फसाइज्ड मी गोइंग देयर, तो यहाँ पे ये जो गोइंग है दिस इज अ जेरेंड, और उस जेरेंड से पहले यहाँ पे दिस इज अ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन लगा हुआ है, देन दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन पॉजिटिव केस, यानी किसी भी जेरेंड से पहले अगर प्रोनाउन लगा हुआ है
तो उस प्रोनाउन का पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन होना कंपलसरी है, लाजमी है, अदरवाइज सेंटेंस विल बी रॉन्ग। यहाँ पे ये मी गलत हो जाएगा, यानी कि जेरेंड इफ प्रिसीडेड बाय प्रोनाउन, तो वहां पे उस प्रोनाउन का पॉजिटिव केस होना लाजमी है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे माय गलत हो जाएगा, सॉरी मी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माय, यानी कि जेरेंड से पहले प्रोनाउन का पॉजिटिव केस होना लाजमी है। इफ अगर वहां पे यहाँ पे आपने इस ऑब्जेक्ट केस मी लगाया हुआ है, देन द सेंटेंस विल बी रॉन्ग, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। नाउ सेंटेंस इज करेक्ट कि ही एम्फसाइज्ड माय गोइंग देयर, क्योंकि जेरेंड से पहले पॉजिटिव केस होना लाजमी है, यानी जेरेंड इफ प्रिसीडेड बाय प्रोनाउन दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन दी पॉजिटिव केस। ओके, इसको रूल 3 करते हैं। ही स्टार्ट अर्ली लेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ है कि ही स्टार्ट्स, सॉरी, ठीक है, ही स्टार्ट्स अर्ली लेस्ट वी शल मिस दी ट्रेन। दिस इज वेरी सिंपल। यहाँ पे एक यूजेज है कि लेस्ट के साथ हम शुड इस्तेमाल करते हैं, शल इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि लेस्ट फॉलोड बाय लेस्ट, उसके बाद हम शुड इस्तेमाल करते हैं। दिस इज अ यूजेज के लेस्ट के बाद हमें शुड इस्तेमाल करना चाहिए, वहां पे हम शल विल या वुड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां पे हम लगाएंगे कि लेस्ट वी शुड। ठीक है, ही स्टार्ट्स अर्ली लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, बिकॉज लेस्ट शुड बी फॉलोड बाय वर्ड शुड, नॉट विल और वुड या शल वहां पे नहीं लगाएंगे, वहां पे हम शुड ही लगाएंगे। ओके, दिस इज 3। नंबर 4, ये एक सेंटेंस है कि दे सक्सीडेड बिकॉज दे वर्क हार्ड, यानी कि सेंटेंस है कि दे सक्सीडेड बिकॉज दे वर्क हार्ड। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। ये जो वर्ब की यूजेज है आज इसमें वी आर लर्निंग, वी आर स्टडिंग दैट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, दैट हाउ द सेंटेंस शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन एनी काइंड ऑफ द पैराग्राफ और द सेंटेंस करेक्शन पोर्शन। तो ये सेंटेंस की एक स्ट्रक्चर होती है जो हमें राइटिंग स्किल्स में, ड्राफ्टिंग में, एसे में, प्रीसीज में, तो वहां पे दीज थिंग्स विल बी हेल्पफुल, दिस विल बी प्रूव्ड एज हेल्पफुल फॉर आवर ड्राफ्टिंग और राइटिंग स्किल्स के लिए। तो यहाँ पे ये देखें कि दे सक्सीडेड बिकॉज दे वर्क हार्ड, तो यहाँ पे दे सक्सीडेड, दिस इज अ पास्ट सिंपल टेंस, आर के पास्ट इंडेफिनेट भी कह सकते हैं, और दिस इज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो सेंटेंस पास्ट सिंपल का पास्ट सिंपल में ही होगा, दिस इज ए स्ट्रक्चर। तो दे सक्सीडेड, वो कामयाब हो गए, बिकॉज दे वर्क हार्ड, यानी कि उन्होंने मेहनत की। सेंटेंस ये होना चाहिए कि दे सक्सीडेड बिकॉज दे वर्कड हार्ड, वो लोग कामयाब हो गए बिकॉज उन्होंने मेहनत की। दे वर्क हार्ड, इट मीन दैट के वो मेहनत करते हैं, दिस इज अ प्रेजेंट टेंस। सो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि वर्कड, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस अगर पास्ट सिंपल में है तो सेकंड भी पास्ट सिंपल में ही होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के मुताबिक। उसके बाद दूसरे रूल पे आ जाते हैं हम, इस पे आ जाए कि यहां पे लिखते हैं करेक्ट द फॉलोइंग, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फॉलोइंग सेंटेंस को करेक्ट करें। नंबर 1 पे आ जाते हैं, 3 वर किल्ड, 3 वर killed and 1 injured।
ठीक है, सेंटेंस है कि 3 वर किल्ड एंड 1 इंजर्ड। ठीक है, इस सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स हैं। देन वी शुड नोट के वो सब्जेक्ट आइदर सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। तो उनके हिसाब से सपोज करें कि पहले वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वॉज या वर लगाएं, लेकिन सेकंड वाला सेंटेंस अगर प्लूरल है तो वो हेल्पिंग वर्ब उससे भले ना लगाएं। लेकिन अगर सेकंड वाला सब्जेक्ट जो वो सिंगुलर है तो उसके साथ सेपरेटली हेल्पिंग वर्ब लगाना लाजमी है। इस सेंटेंस पे आ जाते हैं कि 3 वर किल्ड, यहां पे ये 3 इज प्लूरल सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर लगाएंगे यहां पे। उसके बाद किल्ड एंड देन 1, तो ये 1 सिंगुलर में सब्जेक्ट है। तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट को ये सेम हेल्पिंग वर्ब रेफर नहीं करता, अकोमोडेट नहीं करता, क्योंकि पहले वाला अगर प्लूरल है तो ये वर्ब दिस इज सूट, ये सूट करता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे 1 जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट नीड्स रिक्वायर्स इट्स ओन हेल्पिंग वर्ब रादर देन दी फर्स्ट सब्जेक्ट। तो सिंगुलर वाला सब्जेक्ट ये कहेगा कि भाई मुझे अपना हेल्पिंग वर्ब अलग चाहिए बिकॉज द फर्स्ट सब्जेक्ट इज ए प्लूरल, इट डजंट सूट टू सब्जेक्ट 1। तो यहाँ पे 1 वॉज इंजर्ड, क्योंकि यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा वर, तो यहां पे वॉज, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर यहां पे भी प्लूरल होता, सपोज करें कि 3 वर किल्ड एंड 4 इंजर्ड, तो फिर ये दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। तो यहां पे ये देखें कि 3 वर किल्ड, यहां पे 3 कर लें तो वर सूट करता है यहां पे बिकॉज प्लूरल की वजह से वर ही लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके अलावा किल्ड एंड 4, तो 4 अगेन इज ए प्लूरल, तो यहां पे भी हम वर लगा सकते हैं, यानी कि ये एक ही सब्जेक्ट सेम हेल्पिंग वर्ब दोनों को रेफर कर सकता है बिकॉज दिस इज अ प्लूरल एंड दिस इज अगेन अ प्लूरल। तो 2 प्लूरल्स की वजह से आप भले एक जगह पे हेल्पिंग वर्ब वर लगा दें, दूसरी जगह पे भले ना लगाएं बिकॉज दिस इज अ प्लूरल एंड दिस इज प्लूरल, बोथ आर प्लूरल। तो भले एक सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा दें और दूसरे के बाद भले हेल्पिंग वर्ब ना लगाएं, देन सेंटेंस अगेन विल बी करेक्ट। लेकिन यहां पे इस सेंटेंस में 1 सिंगुलर है, तो सिंगुलर की वजह से उसको अलग रिक्वायर्ड है अपना हेल्पिंग वर्ब, यानी कि दोनों प्लूरल हों तो आप कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब किसी एक के साथ लगा सकते हैं, लेकिन एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है तो दोनों को हेल्पिंग वर्ब अलग देना लाजमी है, देन द सेंटेंस विल बी करेक्ट, अदरवाइज द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। ओके, नंबर 1 हो गया। उसके बाद दे आर 20 years and my brother 14। ठीक है, इस सेंटेंस में देखें दिस इज तो ये कह रहा है कि दे आर 20 years एंड माई ब्रदर 14 के दे आर, यहां पे सब्जेक्ट जो के दे है उसके साथ हम वी आर यूजिंग के आर हेयर, अगेन द सब्जेक्ट इज माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इज सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर, देन इट नीड्स a singular helping verb here. It means that they takes is a helping verb is are and we should use the other helping verb with this subject, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स अलग हैं, सेपरेट हैं, तो दे के साथ आर लगाएं कि जाहिर सी बात है कि माई ब्रदर के साथ वी शुड यूज के इज, अदरवाइज सेंटेंस विल बी रॉन्ग। क्योंकि हम सेंटेंस को देखेंगे कि अगर सेम सब्जेक्ट्स हैं सिंगुलर टू सिंगुलर, यहां पे भी सिंगुलर दूसरा भी सिंगुलर और सेम सब्जेक्ट के साथ उनके साथ हेल्पिंग वर्ब एक ही सूट करता है, देन इट विल बी करेक्ट। अगर यहां पे दे तो इट टेक्स आर, यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इट विल टेक अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हेयर, अदरवाइज द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। ओके, उसके बाद है ही नेवर
हैज कॉमा एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेयर्स। ये एक सेंटेंस है, देख लें कि ही नेवर हैज एंड नेवर विल। ठीक है, तो यहां पे हम मेन वर्ब कौन सा लगाएं? पहले जो दो सेंटेंस थे तो वहां पे हम वी आर यूजिंग के हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएं बाय सीइंग दी सब्जेक्ट्स। तो वहां पे सब्जेक्ट्स को देख के हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को देख के हम मेन वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे देख लें कि ही नेवर हैज, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है दिस इज अ परफेक्ट टेंस। उसके अलावा नेवर विल टेक दिस इज अ फ्यूचर सिंपल टेंस, तो ये परफेक्ट टेंस है, दिस इज अ फ्यूचर सिंपल टेंस, तो दोनों टेंसेज ही अलग हैं और में वर्ब के फॉर्म्स भी सेपरेट ही यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे ही नेवर हैज और उसके अलावा ये टेक, तो ये टेक जो सब मेन वर्ब है तो इस हैज को रेफर या सूट नहीं करता, बिकॉज हैज इज अ परफेक्ट टेंस एंड ए परफेक्ट टेंस टेक्स अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे कोई दूसरा सेंटेंस हो जिसमें ये टेक सिंपली हम यूज कर सकते थे। सपोज ये देखें, they never take ठीक है एंड नेवर विल टेक। यानी ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें सपोज करें ये कॉमनली हमने सेंटेंस बनाया, आप इस सेंटेंस को ही देख लें कि दे नेवर टेक, यानी कि इट मीन्स कि आप इसको ही देख लें कि फर्स्ट वाला पोर्शन भी प्रेजेंट सिंपल में है और उसमें भी वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। उसके अलावा ये जो विल के बाद वर्ब का फॉर्म होगा वो भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, यानी कि स्ट्रक्चर इन द सेंटेंस इस किस्म की मतलब कि स्ट्रक्चर हो जिसमें पहले वाले पोर्शन में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग सकता है और सेकंड वाले पोर्शन में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो सकता है। देन तो किसी भी एक में आप यूज करें, दूसरे में भले यूज ना ही करें, देन द सेंटेंस विल बी करेक्ट। लेकिन पहले वाला पोर्शन सपोज करें यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि दिस इज अ परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस और ये प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस, तो फ्यूचर सिंपल टेंस टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द परफेक्ट टेंस टेक्स अ थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, तो दोनों को अपना मेन वर्ब अलग ही देंगे, देन द सेंटेंस विल बी करेक्ट। यानी कि ही नेवर हैज टेकन, तो यहां पे हम सेपरेटली लिखेंगे कि ही नेवर हैज टेकन, उसके बाद एंड नेवर विल टेक, क्योंकि परफेक्ट टेंस टेक्स अ थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब एंड द फ्यूचर सिंपल टेंस टेक्स अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, तो दोनों को मेन वर्ब हम अलग से ही देंगे। लेकिन स्ट्रक्चर इस टाइप का हो किसी भी सेंटेंस में, यानी कि पहले वाले में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर सकते हैं और सेकंड में भी, तो कोई किसी भी एक में भले आप यूज कर लें, दूसरे में यूज ना ही करें, देन द सेंटेंस अगेन विल बी करेक्ट। ठीक है, सेंटेंस है कि 10 कैंडिडेट्स have passed and one failed। ठीक है, यानी कि 3 कैंडिडेट्स हैव पास्ड एग्जाम्स, या कुछ भी कह लें कि 3 कैंडिडेट्स ने एग्जाम पास कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एंड 1 फेल्ड। सपोज करें यहां पे अगर हम 1 फेल्ड ही कर लें देन द सेंटेंस विल बी रॉन्ग, क्योंकि 1 फेल्ड इट मीन्स दैट दिस इज अ पास्ट सिंपल टेंस। तो पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है कि 3 कैंडिडेट्स ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, कि 3 कैंडिडेट्स हैव पास्ड एंड 1 फेल्ड, इट मीन्स दैट 1 कैंडिडेट का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, देन द सेंटेंस विल बी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडिडेट, सॉरी 10 लिख लें या 3 लिख लें, कुछ भी, उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया है, देन हेयर मस्ट बी दैट 1 हैज फेल्ड। तो अब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला सेंटेंस दिस इज रॉन्ग। करेक्ट कैसे होगा कि 1 के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज, बिकॉज दिस इज अगेन अ
परफेक्ट टेंस, तो दोनों को हेल्पिंग वर्ब हम सेपरेटली ही देंगे, अदरवाइज द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। ठीक है, ठीक। ये सेंटेंस देख लें, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसको करेक्ट कैसे करेंगे? दिस इज यूजेज के ही कॉल्ड, भले मी कर लें, ही कॉल्ड मी फॉर टेक टी। ठीक है, ही कॉल्ड मी टेक अ टी। मेन पर्पज ये है इसमें बताने का कि बिकॉज इफ देयर इज ए प्रीपोजिशन यूज्ड, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद सपोज करें आप कोई मेन वर्ब यूज कर रहे हैं, देन दैट मेन वर्ब मस्ट बी इन इंग फॉर्म और द फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। जैसे कि गोइंग, ईटिंग यानी कि इंग फॉर्म में होगा, यानी प्रीपोजिशन के बाद कहीं पे भी अगर मेन वर्ब है तो उसका हम इंग फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म ही यूज करेंगे, अदरवाइज आवर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। यानी कि दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, तो ही कॉल्ड मी फॉर टेकिंग, क्योंकि दिस इज अ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होना लाजमी है, अदरवाइज द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। कि अगर फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे सेंटेंस गलत हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, बिकॉज आफ्टर प्रीपोजिशन मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल होगा, देन द सेंटेंस विल बी करेक्ट। नीड नॉट, उसके बाद है डेयर नॉट। ठीक, ठीक। नीड नॉट और डेयर नॉट, दिस इज अ यूजेज के नीड नॉट और डेयर नॉट, दिस इज अ यूजेज है, ये बेयर इन्फिनेटिव यूज होते हैं। यानी कि कहीं भी किसी सेंटेंस में अगर सपोज कर हम डेयर नॉट और नीड नॉट यूज कर रहे हैं तो उस सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले टू यानी इन्फिनेटिव यूज नहीं करेंगे, बिकॉज द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। क्योंकि डेयर नॉट और नीड नॉट दिस इज जस्ट लाइक अ यूजेज, और वहां पे वो नीड नॉट और डेयर नॉट एक ऑक्सिलरी टाइप यूज होंगे, और उस सेंटेंस में टू यूज करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस में देख लें कि ही नीड नॉट डू इट, सपोज करें यहां पे हम लिखें अगर टू तो सेंटेंस गलत हो जाएगा कि ही नीड नॉट टू डू इट, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो यहां पे टू नहीं लगाएंगे, हेयर वी यूज दैट ही नीड नॉट डू इट, तो सेंटेंस करेक्ट है। उसके अलावा इसमें दूसरी चीज भी है कि कुछ कैंडिडेट्स ये सोचेंगे कि बाद में कि ही के बाद हम मेन वर्ब के बाद एस या ई एस यूज करते हैं इन प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में कि ही नीड्स नॉट डू इट, लेकिन यहाँ पे एस इस्तेमाल यूज नहीं होगा, बिकॉज नीड नॉट और डेयर नॉट यहाँ पे एज ऑक्सिलरी के फॉर्म में यूज होंगे, एंड दिस इज अ यूजेज, तो इसी यूजेज में एस नहीं लगाएंगे, दिस इज अ यूजेज। तो यहाँ पे ये करेक्ट है कि ही नीड नॉट डू इट, इट इज अ करेक्ट सेंटेंस। ले, लेड, लेड, लाए, ले, लेन। यूजेज ऑफ ले एंड लाई की यूजेज है ये, यहां पे देख लें ले, लेड और लेड, दीज आर दी एज ट्रांजिटिव और दिस इज इन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब हम रिकॉल करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं दैट टेक ऑब्जेक्ट, उनके साथ ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। इनट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते। तो दिस इज ले, लेड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ले, लेड, लेड, और लाए, ले, लेन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये ट्रांजिटिव है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, तो इनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, इनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज करें कि
आई लेड माई बुक्स ऑन दी टेबल, कि यहाँ पे लेड उसके बाद माई बुक्स या बुक्स से करें कोई इशू नहीं है। आई लेड बुक्स ऑन दी टेबल, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट और लेड के साथ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। उसके अलावा ये कह सकते हैं कि ले द चाइल्ड, ठीक है, ले द चाइल्ड ऑन द बेड, ठीक है, ले ये वाला द चाइल्ड, दिस इज अगेन ऑब्जेक्ट ऑन द बेड, ठीक है। उसके अलावा ये देख नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं कि लाई, ले और लेन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो आई ले इन लाई सॉरी इन दी ऑफिस, तो इसमें ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा कि आई लाई इन द ऑफिस, ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। एंजॉय, अवॉइड, सजेस्ट, एंजॉय, अवॉइड, पोस्टपोन, मिस, सजेस्ट, ठीक। ये जो वर्ड्स हैं एंजॉय, अवॉइड, पोस्टपोन, मिस, सजेस्ट, तो इनके साथ डायरेक्टली हम जेरेंड फॉर्म यूज करेंगे, इन्फिनेटिव यूज नहीं करेंगे, यानी इनके साथ जेरेंड इस्तेमाल होगा। सपोज करें कि ही या दे एंजॉय स्विमिंग, दे एंजॉय स्विमिंग, तो ये एंजॉय, अवॉइड, पोस्टपोन, सजेस्ट, मिस, तो इनके साथ डायरेक्ट जेरेंड इस्तेमाल होगा, इन्फिनेटिव यूज नहीं होगा। यानी अगर यहां पे इस सेंटेंस में नॉट टू स्विम, यानी कि टू स्विम इनके साथ इस्तेमाल नहीं होगा, जेरेंड ही इस्तेमाल होगा, दिस इज अ करेक्ट। और यूं कह लें कि दे एंजॉय टू स्विम, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि टू स्विम हम नहीं कर सकते, बिकॉज जेरेंड ही इनके साथ इस्तेमाल होगा, इन्फिनेटिव इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद डिस्कस, डिस्क्राइब, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एटसेट्रा, ठीक है। दीज वर्ड्स हैं कुछ के रिक्वेस्ट, ऑर्डर, डिस्कस, डिस्क्राइब, तो इन वर्ड्स के साथ डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ही इस्तेमाल होगा, यानी इनके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाजमी है इस्तेमाल करना। इसके बाद मतलब कि दीज वर्ड्स टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, यानी इन वर्ड्स के बाद हम ऑब्जेक्ट ही इस्तेमाल करेंगे, कोई प्रीपोजिशन वगैरह या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह यूज नहीं करेंगे। दे टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, यानी इनके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, ठीक है, दे ऑर्डर्ड फॉर 3 कप ऑफ टी। ये एक सेंटेंस है जो कि रॉन्ग सेंटेंस है। इस सेंटेंस में है कि दे ऑर्डर्ड फॉर 3 कप ऑफ टी, 3 कप ऑफ टी, दिस इज अ सेंटेंस। तो यहां पे देखें दिस इज ऑर्डर्ड, तो इस ऑर्डर्ड के बाद हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, इसके बाद डायरेक्टली ही उसका ऑब्जेक्ट यूज होगा, यानी कि यहां पे फॉर का लगाना गलत है, तो फॉर खत्म मिटा देंगे कि दे ऑर्डर्ड 3 कप ऑफ टी, तो अब सेंटेंस सही हो जाएगा, अदरवाइज सेंटेंस रॉन्ग होगा, ठीक है। यानी इनके बाद डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट ही यूज करेंगे, दे ऑर्डर्ड फॉर यूज नहीं लगाएंगे, दे ऑर्डर्ड 3 कप ऑफ टी, या के दे डिस्कस्ड अबाउट द मैटर,
ठीक है, ये सेंटेंस है कि दे डिस्कस्ड अबाउट द मैटर, तो यहाँ पे अगेन हम अबाउट यूज नहीं करेंगे क्योंकि इनके बाद डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट यूज करेंगे द मैटर, तो अबाउट का यूज होना यहाँ पे अगेन इज रॉन्ग है कि दे, अब सही होगा कि दे डिस्कस द मैटर, द सेंटेंस इज करेक्ट, यानी अबाउट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज मोस्टली अबाउट द यूजेज ऑफ द वर्ब। आज 27th लेक्चर था। इफ यू आर न्यू ऑन माई लेक्चर काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज और फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।